₹6 का डिविडेंड लेकिन प्रॉफिट फ्लैट। मोतीलाल ओसवाल के Q3 नंबर क्या सच में मजबूत हैं या सिर्फ ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं? चलो 2 मिनट में पूरा सच समझते हैं। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और इस क्वार्टर में कंपनी की ओर से ₹6 प्रति शेयर डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी मेंशन नहीं करी है, शायद आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा Q3 के नंबर्स पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1849 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 1993 करोड़ का, और इस बार Q3 में रेवेन्यू लगभग 2111 करोड़ का हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो 14 से 15% की जंप देखने को मिल रही है। मतलब वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले क्वार्टर में 641 करोड़ और इस क्वार्टर में 688 करोड़। यहाँ भी आपको कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो कंपनी का मेन बिजनेस है फीस एंड कमीशन इनकम, वह भी साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को नजर आ रहा है। यानी टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। यहीं से कहानी थोड़ी बदलती है। पिछले साल 1278 करोड़ और इस क्वार्टर में 1371 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जहां रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे 6% बढ़ा, वहीं एक्सपेंसेस उतनी तेजी से ही बढ़े। यहीं से मार्जिन पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 362 करोड़, पिछले साल Q3 में 567 करोड़ और इस बार Q3 में 567 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 52% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात है, क्यू ऑन क्यू ग्रोथ इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले क्वार्टर में बेहद कमजोर था। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो साफ तौर पर मार्जिन कंप्रेशन की ओर इशारा कर रहा है। पिछले साल कंपनी की अदर इनकम 25 करोड़ थी, जो इस बार घटकर 8 करोड़ हो गई है। लेकिन सच बोलूं तो यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं है जो पूरा प्रॉफिट यहीं अटक जाए। असली प्रेशर खर्चों और मार्जिन से आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था ₹6.40, पिछले साल ₹9.43 और इस क्वार्टर में ₹9.42। ईपीएस भी लगभग फ्लैट ही नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर्स ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीने से एएमसी बिजनेस को लेकर पूरे सेक्टर में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और मोतीलाल ओसवाल भी इसी सेंटीमेंट से पूरी तरह बच नहीं पाया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो रेवेन्यू ठीक है, एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट वाई ऑन वाई फ्लैट है, डिविडेंड पॉजिटिव है, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर नंबर देखे जाएं तो एवरेज टू बिलो एवरेज कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।